बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे एक पॉइंट है हमारा कि चुंबकत्व संबंधी गाउस का क्या है नियम। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है। यह चुंबकत्व संबंधी क्या है, गाउस का नियम है। हमने कथन के रूप में लिखा भी है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए नेट चुंबकीय फ्लक्स फाई भी सदैव क्या होता है, शून्य होता है। यदि हम मान लें कि हाँ एक पृष्ठ क्या है, ये पूरा पृष्ठ यस है, हमको इससे गुजरने वाला जो है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इस बंद पृष्ठ को बहुत छोटे छोटे जो है कि क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर माना हुआ मान सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो एक जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे डेल्टा यस, जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है अभिलंबोत बाहर की तरफ है, एकांक दिशा में जो है क्या है एन कैप है थीटा, उनके बीच का कोण है। तो डेल्टा यस से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई भी बराबर क्या होगा, बी डॉट क्या है डेल्टा यस। तब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो है चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर जो है सिग्मा डेल्टा बी, सभी मान पूरे पृष्ठ से बराबर बी डॉट डेल्टा एस बराबर क्या होगा 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम भी बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। छोटा सा स्टेटमेंट है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यह जो हमारी पृथ्वी है इसमें भी चुंबकत्व का गुण क्या है पाया जाता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण क्या है उपस्थित है। तो यह कैसे प्रमाणित है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें इस ओर संकेत करती हैं कि वास्तव में पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पहला ही पॉइंट है बच्चों इसका कि यदि हम पृथ्वी के क्षैतिज तल में जो है क्षैतिज पृथ्वी के तल में क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम किसको रखें चुंबकीय सुई को, तो सदैव वह उत्तर और क्या है दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो एक चुंबक को चुंबक ही क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण क्या है पाया जाता है। दूसरा प्रमाण यह है कि यदि हम किसी लोहे की छड़ को उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है कि लेके अगर पृथ्वी के अंदर कुछ समय के लिए गाड़ दें तो उसके अंदर जो है कि चुंबकीय गुण आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप लोगों को मालूम है यदि आप चुंबक रख लें उसके संपर्क में लोहे की किसी चीज को जो चुंबक नहीं है पहले से कुछ दिनों तक रख दीजिए तो अब लोहे का टुकड़ा भी जो है कि हल्की फुल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। अर्थात उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण क्या है आ जाता है। तो इसका मतलब लोहे की रॉड जो थी वह पहले चुंबक नहीं थी, लेकिन कुछ समय के लिए हम उसको पृथ्वी के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर हम गाड़ देते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। इसका मतलब वो है जो किसके संपर्क में थी, किसी चुंबक के क्या है संपर्क में थी। तो वह चुंबक कौन होगा, पृथ्वी ही होगी। तो इससे भी पता चलता है कि कहने का मतलब ये कि जब हम किसी लोहे की छड़ को पृथ्वी के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है करके यदि हम गाड़ दें कुछ समय के बाद वह चुंबकीय गुण उसमें आ जाता है। इससे भी पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जो है कि प्रमाण हमें क्या होता है मिलता है। यदि हम तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय सुई द्वारा जो है किसी चुंबक के चारों ओर अगर हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं तो कुछ दूरी जाने पर हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई भी बल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात हम जो चुंबक रखे हैं उसके मूल चुंबकीय क्षेत्र को कौन समाप्त कर दे रहा है, निश्चित है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जहां पे हमारे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान हो जाता है वहां पर जो है कि कौन सा बिंदु हमें प्राप्त होता है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहा जाता है। और उदासीन बिंदु पर हमें कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होती है। इससे भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चौथा पॉइंट है यदि हम चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है घुमाकर छोड़ दें
तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे वह अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, ठहरती है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर बच्चों आप कह सकते हो कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जो है कई मत हैं, 4 पॉइंट हैं जिनके बारे में जो है कि मैं आपको बताऊं। सबसे पहला मत गिलबर्ट मत है। गिलबर्ट मत के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो है एक क्या है, शक्तिशाली क्षण चुंबक उपस्थित है। कहाँ, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो है एक जो है शक्तिशाली क्षण चुंबक उपस्थित है, जिसका जो है दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। चुंबक की अक्ष और पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष के साथ लघु कोण क्या करती है, बनाती है, जिसके कारण ही पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण क्या है, पाया जाता है। यह गिलबर्ट का मत था। लेकिन निम्नलिखित चीजों से जो है कि पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कोई क्षण चुंबक उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनका क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है। 770 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के गर्भ में अगर हम 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो इतना टेम्परेचर हमें प्राप्त हो जाता है 770 डिग्री सेल्सियस तक। इससे और गहराई में अगर हम जाएं, और गहराई में जाएं तो जो है कि टेम्परेचर और क्या होता है, बढ़ता जाता है। इतने ताप पर किसी चुंबक क्षण चुंबक में चुंबकत्व का गुण उपस्थित हो यह संभव ही नहीं है। पिछले वीडियो में हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि यदि हम किसी चुंबक को पटक दें या चुंबक को गर्म कर दें तो उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर पर मतलब किसी चुंबक का चुंबकत्व जो है कि संभव ही नहीं। पृथ्वी जानते हैं कि आग का दहकता हुआ गोला है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार जहाँ पे फूटते हैं, बहुत गर्म और बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले जो है मैग्मा निकलते हैं, लावा निकलते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ, पृथ्वी के अंदर काफी टेम्परेचर जो है उपस्थित है। इतने टेम्परेचर पे जो है कहीं भी जो है कि चुंबक का होना संभव नहीं है। फिर अगला मत है कि अगर इतने टेम्परेचर पे जो है कि अगर मान भी लिया जाए चुंबक, तो वह चुंबक ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे जो है कि कोई भी पदार्थ जो है क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, स्मेल्ट अवस्था में रहेगा। तो ठोस चुंबक का होना जो है कि संभव ही नहीं है। फिर अगला पॉइंट जो है कि हमें प्रेरित करता है कि यह जो है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण कैसे आया, या किस प्रकार चुंबकत्व इसमें उत्पन्न हुआ, है ना। इस बात का भी स्पष्टीकरण गिलबर्ट मत से नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसलिए गिलबर्ट मत को भी नकार दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं ग्रोवर मत। ग्रोवर मत कहता है कि अगर हम देखें ग्रोवर मत के अनुसार देखें बच्चों, है ना, कि पृथ्वी के का चुंबकत्व जो है पृथ्वी के बाहरी पृष्ठ के निकट चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण होता है। ग्रोवर ने बताया कि पृथ्वी के पृष्ठ के निकट चारों ओर बहने वाली क्या है, विद्युत धाराओं के कारण। इसे एक चीज पढ़ाया गया है कि विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी के बाहरी पृष्ठ पे चारों ओर जो है कौन चीज प्रवाहित होती है, विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी में जो है कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इन्होंने बताया कि ये धाराएं जो है सूर्य से आने वाले, सूर्य के कारण उत्पन्न होती हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा जो पृथ्वी के निकट की वायु रहती है ना, वह पृथ्वी के निकट की वायु जो है ना, वह गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने से वायु की जो है कई परतों में रगड़ होती है, जिससे अणु और परमाणु क्या है, आयनित अवस्था में हो जाते हैं। फिर इन्होंने और आवेशित हो जाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जब विषुवत रेखा पे जो है कि ये गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है और जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जो है कि जब जाना
प्रारंभ करती है ठंडी होके, तब भी वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस आवेश प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस धारा के कारण ही जो है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन इस मत को भी 100% मान्यता नहीं मिली है। अगला मत है पृथ्वी के घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण यह माना जाता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व जो है पाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के अंदर जो है लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। तो पिघली अवस्था में है, तो पिघली अवस्था में जो हमारा सीमेंट है, जो पिघला हुआ जो है कि पदार्थ है, उसमें बहुत सारे जो है कि अणु, परमाणु और क्या है, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी किस अवस्था में है, आयनित अवस्था में उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो पृथ्वी अपने जो है अक्ष पर 24 घंटे में एक बार बच्चों क्या करती है, घूर्णन कर, एक बार घूम जाती है 24 घंटे में, अर्थात वो घूर्णन गति करती है। तो घूर्णन गति करने के कारण जो है ये आवेशित कण जो है इनमें जो है कि मूवमेंट होता है, एक हलचल होती है, जिससे कि कहने का मतलब है कि स्व प्रेरित जो है कि स्व उत्तेजित डायनामो क्रिया होती है, जिसके कारण जो है कि कहने का मतलब है कि प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और इस प्रेरित धाराओं के कारण ही जो है कि पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति का जो है कि कहने का मतलब देखिए, इसकी मान्यता इस तर्क पे दिया जाता है कि जिस प्रकार धारावाही रूप में जब धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण उसकी घूर्णन गति के कारण होता है। इसका प्रमाण भी पाया जाता है कि जिस ग्रह की घूर्णन गति अधिक रहेगी उसमें चुंबकत्व का गुण जो है कि अधिक पाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी से अधिक है और बृहस्पति पे जो है कि चुंबकत्व का मान जो है पृथ्वी की तुलना में जो है कि बहुत ही काफी अधिक है। इसके बाद जो है कि मैं आपको बताऊं कि शुक्र ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी से क्या है, कम है, इसलिए शुक्र का जो है कि चुंबकत्व का जो मतलब है कि प्रमाण है, चुंबकत्व की जो क्षमता है वहां पे पृथ्वी की तुलना में क्या है, कम है। एक मत और है, यह मत यह माना जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली जो हवाएं हैं यह जो है कि सदैव आयनित अवस्था में होती हैं। यह आयनित इसलिए होती हैं कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के कारण जो है कि ये हवाएं जो है क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। और जो है कि कहने का मतलब है कि सूर्य से आने वाली जो कास्मिक किरणें हैं, कास्मिक किरणों के कारण जो है यह जो है कि परमाणुओं से, अणुओं से टकरा कर जो है कि उनको क्या कर देते हैं, आयनित अवस्था में कर देते हैं। और वायुमंडल में जो रेडिएटिव किरणें होती हैं वह भी जो है कि परमाणुओं को आयनित कर देती हैं। इस स्थिति के कारण जो है कि वायु के जितने भी कण हैं वो आवेशित अवस्था में रहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर जो सघन वायुमंडल पाया ही जाता है, जिसके कारण जो है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ये चारों मत हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकत्व बच्चों बहुत ही जटिल है। इन सभी मतों को बच्चों जो है पूरी मान्यता नहीं, इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। इससे जो है मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी का चुंबकत्व जो है काफी जटिल है, इसको एक्सप्लेन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पृथ्वी के चुंबकत्व को जरूर प्रमाणित करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे।